दोस्तों, जानवरों की दुनिया में जिंदा रहने के लिए हर दिन लुका छिपी का खेल खेलना पड़ता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे शानदार तरीके ढूंढते हैं जिससे वो छिपने के टॉप लीडर का खिताब पाते हैं। रंग बदलने वाले स्क्विड से लेकर छुपे हुए डरावने क्रॉल्स तक। तो जरा होशियार रहें, क्योंकि आज हम जानवरों की दुनिया के छलावे और इनविजिबिलिटी के उस्तादों की तलाश में निकले हुए हैं। सेपियो टूथिस स्क्विड। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दुनिया के लगभग 80% से ज्यादा महासागर का हिस्सा अनसीन और अनएक्सप्लोर्ड है, लेकिन जितना हिस्सा एक्सप्लोर हुआ है उसमें भी ऐसे लाखों क्रेजी जीव मौजूद हैं जो अभी भी वैज्ञानिकों की नजरों से छिपे हुए हैं। जरा इसे तो देखो। पेश है सेपियोटूथ स्क्विड। पेंसिल स्क्विड की सुपर पावर वाली वो प्रजाति जिसमें खुद को इनविजिबल बनाने की ताकत होती है। स्क्विड सेफलोपोड्स नाम के मोलस ग्रुप का एक हिस्सा है और बाकी साथियों के जैसे उन्हें भी अपनी कैमोफ्लेज की क्षमता अपनी त्वचा के अंदर छिपे खास सेल्स क्रोमेटोफोरस से ही मिलती है। सभी क्रोमेटोफोरस सेल्स में ऐसे मसल्स होते हैं जो कि अंदरूनी इंक पिगमेंट के फैलाव के कंट्रोल के लिए स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब थैलियां फूलते हैं तो अंदरूनी इंक इनकी त्वचा पर फैलकर इस जीव को पूरी तरह से अलग रंग या ट्रांसपेरेंट बनाती है। एक दूसरे सेफलोपोड ग्लास स्क्विड में भी अपने रिश्तेदार सेपियोटूथ जैसी क्षमता होती है। ये कुछ ही सेकंड में ट्रांसपेरेंट से रंगीन बन जाते हैं। छिपने की ऐसी धांसू तकनीक के बावजूद गजब की बात यह है कि ज्यादातर सेफलोपोड्स खुद कलर ब्लाइंड होते हैं, माने उन्हें सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आता है। तो फिर वो रंग बदलने वाला पैतरा कैसे खेलते हैं? धमाकेदार ट्विस्ट तो यही है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि वो रंगों की ऐसी नकल अपनी त्वचा की गर्दन की मदद से करते हैं जिसमें इंसानी आंख जैसी लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होती है। मतलब कि त्वचा खुद अपने सराउंडिंग्स की कलर कंपोजिशन को भांप कर उसके अनुसार अपना रंग बदलती है। झटका लग गया। इनक्रेडिबल फैमिली सीरीज में वायलेट पार तो स्क्रीन पर इनविजिबल ही हो जाता है, लेकिन बॉस ये स्क्विड तो असली दुनिया में इस जादू के असली जादूगर निकले मेरे भाई, है ना? क्या माल है। शैतानी पत्ती जैसी पूंछ वाली छिपकली। लोग कहते हैं कि देखने वाला कोई शैतान अनदेखे वालों से ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन बदकिस्मती से अगले इनविजिबल हत्यारे के वो शिकार इससे सहमत नहीं होते, जिन्हें मारने तक का पता नहीं चलता कि उन पर कौन झपट रहा है। आपको कुछ दिखा क्या? मिलिए अशुभ नाम वाले सैटेनिक लीफ टेल गेको से। ये मेडागास्कर द्वीप का वो मूल निवासी जो अपने फॉरेस्ट हैबिटेट में एक अनोखे तरीके से घुल मिल जाता है। अजीबोगरीब पत्तियां जैसी दिखने वाली ये छिपकली इस निंजा टेक्निक का इस्तेमाल अपने शिकार और शिकारियों दोनों से छिपने के लिए करती है। ये नॉकटर्नल होते हैं और अपना ज्यादा शिकार रात के अंधेरे में करते हैं, और ये कीड़ों पर दावत करने के लिए पौधे की टहनियों जैसा छलावा करके इन पर तेजी से झपट जाते हैं। पर जब सूरज आने के साथ खुद इसके शिकार बनने का खतरा बढ़ता है तो उनका ये अविश्वसनीय कैमोफ्लेज छिपने में मदद करके उन्हें सभी शिकारियों से बचाता है, जैसे कि फोसा बिल्ली जैसा वो जीव जो उन्हें इन्हीं जंगलों में घूमता रहता है। तो बस अपनी इसी अनोखी चाल से छिपकली आज तक सफलतापूर्वक जिंदा रहने में सक्षम हुई। शुक्र हो कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी हुई लगातार म्यूटेशन का, जिनसे ये प्रजाति आज हूबहू पत्तों जैसे टेट्रस के साथ पैदा होती है, और इससे उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही प्रजनन करके ये अपने बच्चों के पास रह लेते हैं। नेचुरल सिलेक्शन की ये अद्भुत प्रक्रिया सबूत है कि नेचर में कैमोफ्लेज की ऐसी लाखों अजीब क्षमताएं मौजूद हैं, भले ही वो कितनी भी अजीब क्यों ना हो। सैटेनिक लीफ टेल किस्म के अलावा पूरी दुनिया में लीफ टेल गेको की कई सारी प्रजातियां हैं। कई पत्ती जैसी पूंछ वाले गेको के शरीर और जबड़े के किनारों पर फ्लैप होते हैं जो छिपी हुई सतहों से लिपटे रहते हैं, जिससे उन्हें पहचानना नामुमकिन हो जाता है। ये शैतान, या यूं कहें कि लीफ टेल गेको, सबूत है कि सच में डेविल इज इन द डिटेल, है ना? स्पाइडर टेल्ड हॉर्न वाइपर। अगर आपको लगा कि कैमोफ्लेज मतलब सिर्फ अनदेखा रहना है, तो ये अगला जीव ये दर्शाता है कि ध्यान भटकाना भी उतना ही कारगर है जितना कि इनविजिबल होना। क्या मामला समझने आए? चलिए स्लो मोशन में देखते हैं। अरे नहीं, उस मकड़ी और सांप ने टैग टीम बनाकर शिकार नहीं किया। बेहोश मत होना, क्योंकि ये दो नहीं बल्कि एक ही हैं। आपको नहीं पता, पर डर के मारे तो मेरे इसको देखकर होश ही उड़ गए मेरे भाई। ये जहरीला सांप स्पाइडर टेल हॉर्न वाइपर है जो कि पश्चिमी ईरान में पाया जाता है। ये प्राणी न सिर्फ अपने शरीर से धोखा देता है, बल्कि अपनी पूंछ को अपने मकसद के लिए अच्छे से इस्तेमाल करना भी जानता है। इस वाइपर की पूंछ के आखिर में एक छोटा सा कांटेदार अपेंडेज होता है जो कि हूबहू 8 पैरों वाले एक स्पाइडर जैसा नजर आता है। जहाँ इस सांप का रंग उसे चट्टानों और रेत में ब्लेंड होने में मदद करता है, वहीं वो मकड़ियों का शिकार करने वाले पक्षियों को दबोचने के लिए पूंछ को लटकाकर हिलाता भी है। जब शिकार जाल में फंस जाता है तो ये सांप फटक से हमला करके उसे नीचे दबाकर अपना जहर छोड़कर निगल जाता है। माने स्पाइडर स्नेक निकनेम वाले ये फिसलनदार मियाँ दुनिया के सबसे बड़े गुंडों का मुरब्बा मेरे भाई। आपकी पैंट किससे गीली होती है, स्पाइडर से या स्नेक से, या फिर डबल डोल के वाले इस मिक्सचर से? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा।
पिग्मी सी हॉर्स। दोस्तों, अच्छी चीजें हमेशा छोटे पैकेज में आती हैं। अगला हमारा जीव अपने छोटे पैकेज में बहुत सारी हाई पावर का एक धांसू नमूना है। एक पेपर क्लिप के साइज जितना एक औसत पिग्मी सी हॉर्स अपने थूथन से पूंछ तक या फिर एक आधा इंच तक छोटा भी होता है, लेकिन पेपर क्लिप जितना होने के बावजूद इसमें कैमोफ्लेज की कोई कमी नहीं होती। ये छोटे छोटे घुमक्कड़ अपनी सारी जिंदगी ऐसे कोरल्स में घुल मिल कर बताते हैं जो बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं। पर सवाल ये है कि पहले क्या आया, पिग्मी या कोरल्स? खैर, जहां तक आकार और बनावट का सवाल है तो शायद कोरल पहले आया हो, लेकिन इनके रंग की एक अलग ही दिलचस्प कहानी है भाई। जन्म के समय इनका रंग एलजी जैसा होता है, लेकिन एडल्टहुड तक वे धीरे धीरे अपने परिवेश से मेल खाने लगते हैं, खासकर कोरल्स जो उनके असली घर होते हैं। पहले वैज्ञानिक श्योर नहीं थे कि क्या ये अपने शरीर के रंग जैसे कोरल्स को चुनते हैं या फिर उनका रंग यहाँ ये रहते हैं उन कोरल जैसा हो जाता है। 2014 में कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंस के मरीन बायोलॉजिस्ट एक ग्रुप ने एक खास एक्सपेरिमेंट किया। फिलीपींस से नारंगी पिग्मी के एक मेटिंग पेयर को इकट्ठा किया, फिर उन्होंने लैब में इनकी मीटिंग का इंतजार किया और जब बच्चे पैदा हुए तो वैज्ञानिक उन्हें उनके माता पिता के हैबिटेट के नारंगी रंग से दूर ले गए, ये देखने के लिए कि क्या होगा। उन्हें एक अलग टैंक में रखा गया जहां नारंगी की बजाय जहां वो पैदा हुए थे सिर्फ बैंगनी कोरल्स थे। वो देखकर हैरान रह गए कि बच्चे धीरे धीरे अपने नए बैंगनी कोरल्स घर से मेल खाने लग गए और उन्होंने अपनी इनविजिबल होने की पावर भी इसी रंग में ढाल ली। जी हाँ, पिग्मीज की रंग बदलने की प्रक्रिया उसी तरह से होती है जैसे क्रोमेटोफोरस की मदद से सेफलोपोड्स की होती है, बस स्पीड ज़्यादा है। इनकी ये छोटी लेकिन शक्तिशाली पावर काफ़ी प्रभावशाली है। लेकिन क्या आपको भी मेरी तरह वो कैंडी ऐसे नहीं लगते? मुझे कोई रोक लो भैया, वरना मैं खा जाऊंगा इनको। बफ टिप मोथ। दोस्तों, जवाब दो, अगर जंगल में पेड़ गिरे जहां उसे कोई नहीं सुनता तो क्या कोई आवाज आएगी? जी हाँ, सदियों पुराने सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। लेकिन अगर सवाल ये है कि एक बफ टिप मोथ किसी पेड़ पर हो और लोग उसे देखना चाहें तो क्या वो नजर आएगा? मेरा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। माना कि बहुत से कैमोफ्लेज जीव खुद को छुपाने के लिए रंग और पैटर्न पर भरोसा करते हैं, लेकिन वो बफ टिप के वुडलैंड हैबिटेट में छिपने की सटीकता को कभी टक्कर नहीं दे सकते। यूके, यूरोप और एशिया के जंगलों में पाया जाने वाला ये जीव न सिर्फ एक टहनी के रंग का होता है बल्कि इसकी शेप भी सेम होती है। अपने भाई बंधुओं की तरह ये भी नॉकटर्नल होता है। उन्होंने ये तकनीक दिन के खतरनाक शिकारी पक्षियों से बचने के लिए विकसित की है। माना कि उल्लू और नाइट हॉक जैसे पक्षी रात के लिए मशहूर हैं, पर इसके अलावा ज्यादातर पक्षी सबसे अधिक सक्रिय दिन में होते हैं और आमतौर पर रात में सभी आराम करते हैं। तो उस जोखिम भरे दिन के वक्त के दौरान बफ टिप अपने पंखों को अपने शरीर में छिपा कर रखता है, जिससे वो टहनी जैसा कोनिकल दिखने लगता है और अपना बचाव करता है। मसला और भी ज्यादा अजीब तब होता है जब एक जोड़ा दिन में संभोग करता है, जैसे कि यहाँ। रुक जाओ, ये तो सच में टहनियां है यार, मुझे भी धोखा हो जाता है यार, मैं भी इंसान ही हूं ना। गोल्डन रोड स्पाइडर। अगर आप कैमोफ्लेज का सोचें तो आमतौर पर तड़कते भड़कते चमकीले रंग के मेन्यू में नहीं होते, लेकिन हमारे अगले कैमो क्रीपी क्रॉली का अंदाज थोड़ा सा निराला है। ये गोल्डन रोड स्पाइडर है, वो स्पाइडर जो खास तौर से सबसे कोमल चीज पर शिकार करते हैं। जी हाँ, फूलों के ऊपर। बाकी की ज्यादातर मखनियों के उलट ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए जाल नहीं बुनती, बल्कि ये कैमोफ्लेज का सहारा लेती है भाई। क्रैब स्पाइडर की ये वाली टाइप अपना वक्त दुनिया भर के घास के मैदानों में गोल्डन रोड फूलों पर घूमने पर बिताती है, लेकिन जो चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है उनकी अनोखी शिकार करने की रणनीति। ये मकड़ियां अपने शिकार को बेवकूफ बनाती हैं, जिनमें ज्यादातर मधुमक्खियां, तितलियां और बाकी छोटे कीड़े होते हैं जो पंखुड़ियों पर भिनभिनाते हैं। वो फूल में घुल मिलकर फटक से उन पर झपट जाती हैं और वो सिर्फ एक जैसे रंग के फूलों पर नहीं रुकती। उस खास फूल जिस पर वो बैठी हों उसके रंग से मेल खाने के लिए वो अपना रंग बदलती हैं, चाहे सफेद हो या पीला। हालांकि रंग बदलने की अद्भुत क्षमताएं कोई आसान काम बिल्कुल नहीं होती। इसे रंग बदलने की क्षमता सेल की दो मुख्य परतों से मिलती है, जहां ऊपरी परत नेचुरली क्लियर होती है जो उनके नेचुरल सफेद रंग के अंदरूनी हिस्से को दिखाती है, लेकिन जब ये मकड़ी किसी पीले फूल पर डेरा डालती है तो ये अपनी बाहरी परत में एक पीले रंग को सीक्रेट करने लगती है। सफेद से पीले होने की प्रक्रिया में लगभग एक हफ्ता लगता है, जबकि सफेद से पीले रंग में बदलने में 25 दिन लगते हैं, क्योंकि पीले रंग की प्रोडक्शन में ज्यादा वक्त लगता है। लेकिन इसकी सबसे आकर्षक वो चीज है जो पहली नजर में बेवकूफी लगती है। कभी कभी ये पास्चर रोज की गुलाबी पंखड़ियों पर शिकार करती है, जहां भले ही वो धड़ल्ले से इंसानी आंखों को दिखाती हो, लेकिन वो कुछ कीट भक्षी शिकार और मकड़ी के शिकारियों की नजर में फिर भी इनविजिबल ही होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शिकारी कीट की आंखों में लाल दिखने के लिए जरूरी रिसेप्टर्स नहीं होते, इसलिए उन्हें वो दोनों एक ही रंग के दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ गोल्डन रॉड दुश्मनों की कमियों का फायदा लेती है। माना कि इस आसान जीत में कोई मजा नहीं है, लेकिन बॉस, इन नन्हे जीवों को बस अपने जिंदा रहने से मतलब है। ये भी सही है। लीव मी अलोन। एनिमल किंगडम में नर्म और मुलायम होने का मतलब है शिकारी का आसान खाना बनना, लेकिन एवोल्यूशन का धन्यवाद जिससे इस इंसेक्ट ने भूखे शिकारी जानवरों से बचने का एक मस्त तरीका ढूंढ निकाला है। पहली नज़र में ये सिर्फ एक आम सा पत्ता लग सकता है, लेकिन जरा गौर से देखेंगे तो दिखेगा कि ये तो कॉमन बैरन कैटरपिलर है। लेकिन इसके नाम के उलट शिकारियों के रडार से बचने के इस छोटे हरे जनाब के स्किल्स बड़े कॉमन नहीं है। तितलियां बनने की उनकी प्रक्रिया में कैटरपिलर के दो मुख्य लक्ष्य होते हैं, खाना और खाए जाने से बचना। तितली के खूबसूरत जीवन तक पहुंचने के लिए आर्म्स की
पत्तियां इनके रसीले सहारे बनते हैं और वे अपना सारा समय दक्षिण पूर्व एशिया के आमों की पत्तियों को कुतरते हुए बिताते हैं। ये पक्का करने के लिए कि उन्हें ट्रांसफॉर्मेटिव प्यूपल स्टेज तक भरपूर पोषण मिले, वो कुछ ही हफ्तों में अपने शरीर के वजन से 27,000 गुना ज़्यादा भोजन खा सकते हैं भैया। शिकारियों से खुद को बचाने और सोते हुए फूड कोमा का मजा लेने के लिए इस कैटरपिलर में बढ़ते वक्त उसकी रीढ़ की हड्डी में नींबू के रंग की ये लाइन विकसित होती है, जो कि हूबहू इनके फेवरेट आम के पत्तों से मेल खाती है। इतना ही नहीं बल्कि बैरन इन पाइन जैसे सुई अपेंडिजेस को भी अंकुरित करता है, जो कि पत्ती के मांस और नसों जैसे होते हैं, और ये ऐसे पत्ते का स्वाद लेने के लिए किसी भी तरह मोड़ने की अनुमति देते हैं। यहाँ तक कि अगर ये अपने पसंदीदा आम के पत्ते पर ना हो तो ये जनाब रास्ते पर एक पौधे के पत्ते जैसे नजर आते हैं, जिससे इसके आसपास के शिकारियों को भी धोखा हो जाता है। लेकिन बैरन कैटरपिलर हरा भरा पत्ता दिखने वाला इकलौता ऐसा जीव नहीं है। दक्षिण एशिया और ऑस्ट्रेलिया के हरे भरे जंगलों में हर जगह पत्तियां हैं, लेकिन जब आप उन्हें गौर से देखेंगे तो आप जानेंगे कि आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। इसे कहते हैं जाइंट लीफ इंसेक्ट, और आप समझ चुके होंगे कि ऐसा क्यों है। इसका शरीर और पैर बिल्कुल असली पत्तों की तरह नजर आते हैं, मतलब ये जंगल के पत्तों में आसानी से घुल मिल सकता है। ये ग्रीन, ब्राउन, ऑरेंज सब रंगों में आते हैं, जिससे ये आसानी से पत्तों के विकास और पतन के चरणों की नकल करते हैं। और इनकी सिर्फ सतह धोखा नहीं देती, बल्कि अद्भुत चालबाज हवा में उड़ती हुई पत्ती जैसे अगल बगल में हिलते रहते हैं। वाह, मतलब ये जनाब बचने के लिए बिना हवा के ही अपने हिलने वाले डांस मूव्स दिखा रहे हैं। वाह, अब इस वाले को देखो। और अगर सच में सच्ची सुंदरता अंदर रहती है ना, तो हमारे इस अगले इनविजिबल इंसेक्ट से बेहतर इसका लिटरली और कोई सबूत तो नहीं हो सकता मेरे भाई। पेश है डेड लीफ बटरफ्लाई, जिसे परफेक्ट नाम दिया गया है इसके डेड लीड का छलावा करने के लिए, खासकर जब इसके पंख बंद हों तो। इसे ऑरेंज ओक लीफ बटरफ्लाई भी कहते हैं, और ये सच में हवा के एक पत्ते के जैसा नजर आता है, जो धांसू डिटेलिंग के साथ गिरे हुए पत्तों के रंग और बनावट की नकल करती है। मिड रिप से स्टेम तक कमाल है। भारत से जापान तक ट्रॉपिकल एशियाई फॉरेस्ट लैंड के मूल निवासी न सिर्फ धब्बेदार भूरे से शानदार इंद्रधनुषी रंग में बदल सकती है, बल्कि ये मौसम के साथ खुद भी बदल जाती है। ठंडे बरसात के महीने में ये तितली गीली पत्ती जैसी बन जाती है, लेकिन साल के गर्म समय के दौरान वो सूखी और ज़्यादा रिच कलर में बदलती रहती है। यहाँ तक कि तितली के अंदरूनी पंख भी बदलते मौसम के साथ छलावरण के अनुसार ढल जाते हैं। गीले मौसम में इनके पंख एक मोटी पीली पट्टी के साथ नीले रंग को दर्शाते हैं, जबकि सूखे मौसम वाले वर्जन में ये वॉयलेट रंग के नजर आते हैं। इस तरह से रंग बदलने की क्षमता एक प्राकृतिक वजह से मिलती है, जिसे सीजनल पिगमेंटेशन पॉलीफेनिज्म कहते हैं, जो कीड़ों की कुछ प्रजातियों के जेनेटिक मेकअप का बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। ये धांसू इनबिल्ट तंत्र डेड लीफ बटरफ्लाई जैसे कीड़ों को बदलते मौसम के अनुसार उचित छलावरण देने के लिए ऑटोमेटिकली काम करता है। मैं भी यही करता हूँ, बस आसान तरीके से। मैं आराम से पूरे साल अंदर पड़ा रहता हूँ, बाहर ही नहीं निकलता। डेड लीफ बटरफ्लाई नया रूप ले सकती है तो क्या हुआ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस सब्सक्राइब बटन दबाओ, ताकि वाह फैक्ट का कंटेंट देखकर आपका दिमाग भी नॉलेज से भर जाए। कर दिया सब, बढ़िया। चलिए वापस चलते हैं अपनी वीडियो पर। रेंगने वाले खतरे। एनिमल किंगडम के ज़्यादातर डरपोक कीट इनविजिबिलिटी वाली पावर का इस्तेमाल शिकारियों से बचने के लिए करते हैं, लेकिन कुछ इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से अपने शिकार से लुका छिपी खेलने के लिए करते हैं। जरा इसे देखो, अगर आपको लगा कि ये सिर्फ एक साधारण समुद्री चट्टान या कोरल का एक अलग हुआ टुकड़ा है, तो फिर देख लो भाई जरा इसे। What am I, Steve-O? उस वीडियो में जो अजीब सी चीज़ है और जो पिक्चर आपने पहले देखी थी उसमें छिपी हुई स्टोन फिश है। बाकी ज़्यादातर मछलियों के उलट स्टोन फिश में स्केल्स नहीं होते, बल्कि ये टेक्सचर्ड भूरी या भूरे रंग की त्वचा से ढकी होती है, जिनमें कभी कभी कोरल रीफ में खुद को छिपाने के लिए रंग के धब्बे भी शामिल होते हैं। कोई चट्टान या कोरल का दिखावा करके नीचे रहने वाली स्टोन फिश भारतीय और प्रशांत महासागरों में कोरल के अंदर छिपकर हमला करने का मौका देखती है, और ये बस खुद को सिर्फ चट्टान या कोरल के ढेर के रूप में नहीं छुपाती, बल्कि बिल्कुल भी नहीं, ये खुद को रेत और कंकड़ के नीचे भी दबा सकती है, ताकि ऊपर तैरने वाले किसी भी शिकार का इंतजार किया
किया जा सके। लेकिन ये सिर्फ हमले के लिए भेष बदलने के अलावा माहिर है, बल्कि ये बचाव में भी खिलाड़ी है भैया। आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे जहरीली स्टोन फिश समुद्र तट पर घूमने के लिए बड़ा खतरा है। जो गलती से उन्हें चट्टान समझ लेते हैं, 13 डोर्सल स्पाइन से लैस जो खतरा महसूस से ऊपर उठता है ना, स्टोन फिश उस पर एक कदम रखने वाली किसी भी चीज को बड़ी मात्रा में जहर का डोज दे देती है। इनके हाइपोडर्मिक सुई जैसे उपांग का डंक आश्चर्यजनक रूप से दर्दनाक हो सकता है और कुछ मामलों में ये औसत इंसान के लिए घातक भी हो सकती है भैया। तल में रहने वाला एक और बड़ा खतरा मून फिश है। ये समुद्री तल पर शिकार के करीब आने की प्रतीक्षा में रहती है। हालांकि ये छिपे हुए राक्षस जैसे जहरीले नहीं होते, लेकिन ये उसके पास जबड़े में बड़े उस्ताद दांतों की लाइन होती है, आपका बुरा सपना बन सकती है। इसलिए अगली बार जब आप गहरे नीले पानी में डुबकी लगाने जाएं तो आंखें खुली रखना अपनी। ग्लास एनिमल। अभी तक हमने ये सीखा है कि छलावरण का मतलब है अपने परिवेश में परफेक्टली घुलना मिलना, लेकिन क्या हो अगर आपके परिवेश में कुछ भी ना हो? बताओ। आप सोच रहे होंगे खुले समुद्र में छिपने की जगह नहीं होती, लेकिन वहाँ पानी के कुछ जीव हैं जिन्होंने इसका भी समाधान ढूंढ लिया है। ये सिस्टीसोमा है, एक एलियन जैसा दिखने वाला क्रिस्टेशियन जिसके पास खास सुपर पावर है। ये चालाक क्रिस्टेशियन उस जेनेटिक ग्रुप का हिस्सा है जो हाइब्रिड एम्फीपोड्स कहलाते हैं। ये अक्सर समुद्र के मेसोपेलेजिक क्षेत्र, जिसे ट्वाइलाइट जोन भी कहते हैं, उसमें पाए जाते हैं। यहाँ सूरज की बहुत कम रोशनी होती है और सिस्टीसोमा जैसे प्राणियों ने अपने ट्रांसपेरेंट शरीर विकसित कर लिए ताकि मंद रोशनी में नीचे से देखने पर उनकी परछाई तक ना देख सकें। हालांकि कांच की तरह ये ट्रांसपेरेंट समुद्री जीव अक्सर बहुत ही रिफ्लेक्ट होते हैं। मतलब अगर वो किसी रोशनी जैसे शिकारियों की बायोल्यूमिनेसेंट सर्च लाइट की चमक के सीधे संपर्क में आए तो मसला खराब हो जाता भैया। इसलिए अपने इस टैलेंट को एकदम आगे ले जाते हुए सिस्टीसोमा के पास एक एंटी रिफ्लेक्टिव जैसा बालों का स्ट्रक्चर होता है जो रिफ्लेक्शन को रोकता है, लाइट को बिखरता है और ऑब्जर्व करके, जैसा चश्मे पर एंटी ग्लेयर कोटिंग होती है ना, इसके चलते हुए इनविजिबल होने में इतने प्रभावशाली हैं कि इनके नमूने पकड़ने वाले रिसर्चर कहते हैं जब आप प्लवक से भरी ट्रॉल बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो आपको एक खाली जगह नजर आती है, वहां कुछ भी नहीं होता है ना, पर उस स्पॉट से ही आपको सिस्टीसोमा मिलेगा भाई। मतलब हैरी पॉटर को इनविजिबिलिटी के लिए अपनी फिजिकल लबादे की जरूरत थी, लेकिन ये सिस्टीसोमा की रग रग में सुपर पावर ऑलरेडी है। लेकिन एक लौता नहीं है, पानी में रहने वाले इस शानदार कला का ईल भी माहिर खिलाड़ी है। यूरोपीय कांगर और मोरे ईल समेत फ्रेश वाटर की ईल की कई प्रजातियां अपने लाइफ साइकिल की शुरुआत में लार्वा स्टेज से गुजरती हैं, जहां उन्हें लेप्टोसेफली कहा जाता है, जिसमें उनके शरीर छोटे, तंग और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। अपनी पूरी जवानी फ्रेश वाटर की नदियों, झरनों और खाड़ियों में बिताने के बावजूद ईल की कई प्रजातियां अंडे देने के लिए खुले समुद्र में लौट आएंगी, जिनमें लार्वा बनेंगे सिर्फ 0.2 इंच लंबाई से। अपनी लाइफ शुरू करके ईल लार्वा 7 महीने से 3 साल तक समुद्र के चारों ओर घूमते हुए उसे ताज़े पानी को ढूंढते हैं, जिसे उनके रिश्तेदार घर कहते हैं, और वहीं वो अपने एडल्टहुड तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने से पहले ये जान लें कि भूख के खेल में हालात इन छोटे, ज्यादातर रक्षाहीन जेली वॉर्म्स के फेवर में नहीं होते। इसलिए मुमकिन है कि अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपने ऐसे ट्रांसपेरेंट शरीर को विकसित किया। ये मरीन स्नो के रूप में जाने जाने वाले छोटे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स खाकर ही पेट भरते हैं। लाइफ साइकिल को बनाने वाले अपनी 7 अलग अलग स्टेजेस के साथ ज्यादातर ईल एक इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है, माने लेप्टोसेफालस से पूर्ण विकसित एडल्ट ईल तक। यात्रा के समुद्री चरण के अंतिम भाग में ये लेप्टोसेफालस रीजनरेट होकर ग्लास ईल स्टेज तक पहुंच जाते हैं। ये इनके जीवन का एक और मुश्किल हिस्सा है, लेकिन तेज तैराकी के लिए बनाए गए शानदार शरीर के साथ वो भोजन के लिए, प्लवक पकड़ने और फ्रेश वाटर तक पहुंचने के लिए एकदम सही है, जहां वे आखिरकार पिगमेंटेशन प्राप्त करते हैं। इस पॉइंट पर वो अपने कांच के छलावरण को अलविदा कहते हैं और अपने भद्दे, घिनौने, भूरे और हरेपन और बाद में चांदी जैसे कालेपन को नमस्कार कहते हैं, जिन्हें हम देखते हैं, और वो प्रजनन और मरने के लिए वापस समुद्र में चले जाते हैं। यही जीवन का चक्र है। मेरी तो आंखें भर आई यार। लपेटने वाली मकड़ी। जरा सोचो, आप ऑस्ट्रेलियाई बुश में एडवेंचर पर निकली हों और थोड़े आराम के लिए आप एक पेड़ को चुनते हैं, सहारे के लिए इसकी एक शाखा को पकड़ते हैं और अचानक आपको उंगलियों के नीचे कुछ रोएदार चीज महसूस हुई है। मुड़कर देखने पर आपको ये नजर आए। इस कैमोफ्लेज राक्षस को डोलोफोन्स कोनिफेरा उर्फ रैप अराउंड स्पाइडर कहते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी रैप अराउंड मकड़ी का ये नाम शिकारियों से बचने के लिए अपने शरीर को पेड़ के चारों ओर चपटा करके लपेटने के लिए मिला है। माना कि तस्वीरों को जूम करके देखने पर ये क्रीपी जीव आरागो के रियल लाइफ वर्जन लगते हैं, लेकिन असल में बहुत ही छोटे होते हैं। आपके घरों के नॉर्मल स्पाइडर से भी वे लंबाई में 0.3 इंच से ज्यादा नहीं बढ़ते। इसलिए जिंदा रहने के लिए अपने बड़े और भयंकर रिश्तेदारों के बीच छिपना बहुत जरूरी है। मकड़ी का पेट एक उल्टे डिस्क के आकार का है, जो उसे अपने बैठने की जगह पर पूरी तरह से चपटा होने की अनुमति देता है, और इस पर छोटे सर्कल्स भी होते हैं जो एक पेड़ की शाखा की छाल की नकल करते हैं। दिन के दौरान ये मकड़ियां शांत रहती हैं, पर वो शाखाओं पर गुप्त रूप से घूमती रहती हैं और अंधेरे की आड़ में शिकार के लिए बाहर आकर पेड़ों के बीच यात्रा करने के लिए अपना जाल बुनती हैं, जबकि उनका जहर मनुष्यों के लिए हानि रहित है। मतलब ऊपर इमेजिन करके मैं बेवकूफी था जो कि डर रहा था। छोड़ो यार, इस फोटो ने मेरी नींद उड़ा दी। एटलस मोथ।
कहते हैं नकल चापलूसी का सबसे ईमानदार रूप है, लेकिन नकल के हमारे अगले मामले में ये सिर्फ सर्वाइवल का मामला है। ये आपको फुफकारने वाले सांपों का जोड़ा लग रहा है? नहीं यार, ये एटलस स्मूथ है। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं, शानदार कीट ने शिकारियों से खुद को छिपाने का तरीका ढूंढ लिया है, अपने सांप जैसे पैटर्न के साथ जो एकदम सांप जैसा दिखता है। माना कि ये सांप से कम है, लेकिन एटलस मॉथ न सिर्फ उसका भेष बनाता है बल्कि उसे निभाता भी है। कथित तौर पर अगर पक्षियों या अन्य शिकारियों से खतरा हो तो ये फटक से नीचे आकर सांप के सिर और गर्दन की हरकत की नकल करते हुए अपनी पंख फड़फड़ाएगा। ये देखते हुए कि यह अविश्वसनीय प्राणी प्लेनेट पर सबसे बड़े कीड़ों में से एक है, जिसके पंख 12 इंच तक फैल जाते हैं। आपको लगेगा कि छिपने के लिए इनसे ज्यादा कुछ हद पार कर रहा है जी, लेकिन ये देखते हुए कि ये प्रजाति यहाँ तक पहुंच गई है तो स्पष्ट रूप से ये उनके लिए काम कर रहा है। इस पोशाक के बावजूद एटलस पतंगे अपने वयस्क रूप में लगभग सिर्फ 2 सप्ताह तक जीवित रहते हैं। इससे ये सीख मिलती है कि बाबू मशाए भले ही जिंदगी छोटी हो पर उसे एकदम टशन से जिया जाए। इनमें से भेष बदलने वाले जानवर के किस उस्ताद ने आपको सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित किया, और अगर आपके पास ये पावर होती तो आप इसका इस्तेमाल किस लिए करते? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।